हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग बेसिक से इंग्लिश सीख रहे हैं और आज हमारा ये तीसरा क्लास होगा, मतलब डे 3। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट जीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, यदि उसके मन में है कि मुझे इंग्लिश सीखना है, तो प्लीज़ आप जो है पूरा वीडियो को देखिए। और जो प्रीवियस आपका 2 वीडियो बच गया है, डे 1 और डे 2 का, उनको आप देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक आपको मिल जाएगा। और अगर अभी आप कुछ सीखना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। मैं बिल्कुल ही जीरो से आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप कुछ नहीं भी जानते हैं फिर भी आप सीखेंगे। तो चलिए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। हम लोग सीख रहे थे डे 1 और डे 2 में अभी तक एम इज आर का ही यूज हम लोग सीख रहे थे। टाइप 1 हमारा चल रहा था, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उसमें जो हम लोग सीखे थे, याद करिए कि आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट। उसके बाद एम या इज या आर, या उसके बाद क्या लगाना है, ये तीनों में कोई एक। उसके बाद आपको क्या लगाना है, ओ डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, अदर वर्ड, जिसमें हमारा क्या हो सकता था, नाउन भी हो सकता था या फिर हमारा एडजेक्टिव भी हो सकता था क्या। तो ये हम लोग सीखे थे और बहुत सारा एग्जाम्पल भी बनाए थे डे 2 तक में। लेकिन अब आपको मैं बता दूं, ये था हमारा साधारण सेंटेंस जिसमें कोई निगेटिव नहीं हो। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, एसर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, पहला एफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम यहाँ पर लिख देते हैं एक बार फिर से। देखिए, जैसा कि आप लोगों को बता दूं मैं कि एसर्टिव सेंटेंस में 2 प्रकार का होता है, एफर्मेटिव और निगेटिव। तो जो पहला होगा आपका एफर्मेटिव, इसका हम पढ़ चुके हैं 2 वीडियो में, तो उनको आप देख लीजिएगा। एफर्मेटिव सेंटेंस, इसका क्या था स्ट्रक्चर, तो हम कुछ नहीं किए थे, सिंपली क्या किए थे बताइए। सिंपली हम लोग क्या किए थे, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट लगाए थे, उसके बाद एम या फिर इज या फिर आर, उसके बाद फिर क्या दिए थे, ओ डब्ल्यू, ठीक है। तो यह था हमारा स्ट्रक्चर। तो इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। आज जो हम लोग करेंगे वो इनके निगेटिव वाले का। निगेटिव में अब क्या होगा, ये तो अध्ययन कर चुके थे, हम इजार का यूज कर चुके थे। आज एसर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है, एफर्मेटिव और निगेटिव। तो आज हम सीखेंगे निगेटिव का इस वीडियो में। इस वीडियो में जो हम लोग सीखेंगे वो निगेटिव का, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं निगेटिव को। अगर आप पहले का नहीं पढ़े हैं तो उनको जरूर देख लीजिएगा। तो दूसरा नंबर होगा आज हमारा निगेटिव सेंटेंस। अब कहिएगा सर ये निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो वैसा सेंटेंस जिसमें नकारात्मक का बोध हो। नकारात्मक का मतलब क्या, नहीं। जैसे आपको किसी ने कहा कि ये काम कर दो भाई, आपने कहा कि मैं नहीं करूंगा, ठीक है, तो आपने उस काम से इनकार कर दिया। मतलब क्या किया, उसमें आपने निगेटिव ला दिया, निगेटिव भाव ला दिया, ठीक है। निगेटिव का मतलब क्या हो गया, उस काम को आप नहीं करेंगे, उसमें नहीं लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में क्या लगा रहेगा, नहीं लगा रहता है, नहीं लगा रहता है, ठीक है। एकदम बिल्कुल ही बेसिक से मैं आपको सिखा रहा हूं, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। एकदम शुरू से हर चीज को आपको लिखना है, बस आप हर चीज सीख जाएंगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, जो इसका स्ट्रक्चर होगा जिससे हम लोग बनाएंगे वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। अब कहिएगा सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होता है। उसके बाद आपको लगा देना है एम या इज या आर। उसके बाद मतलब ये तीनों में कोई एक। उसके बाद फिर आपको लगा देना है नोट, फिर आपको लगा देना है ओ डब्ल्यू। अब देखिए, मैंने आपको यह भी बताया था कि एम किसके साथ आप लगाइएगा। याद करिए पिछले वाले वीडियो में कि आई के साथ एम लगाएंगे, बाकी ही, सी, इट या एगो नाम रहेगा तो इज लगाइएगा, और आर लगाइएगा दे, वी, यू, या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाइएगा, आर लगाइएगा। मैंने बताया था। तो यहां पर आपको खाली नोट एक्स्ट्रा बढ़ गया और कुछ नहीं करना है। अब देखिए, इसको शॉर्टकट में भी कुछ लोग लिखते हैं, तो आप यहां पर इसको शॉर्टकट में क्या लिखिएगा, तो सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। उसके बाद इजंट, नोट को इसी के साथ साथ है, इजंट या फिर आरंट, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका ओ डब्ल्यू। ओ डब्ल्यू का मतलब अदर वर्ड। अब देखिए, यहां हमने सर एमंट नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एम प्लस नोट को हम लोग बोलते हैं आरंट। एमंट नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, एमंट नहीं होता है। एम प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म होता है आरंट, ये ध्यान रखिएगा,
समझ रहे हैं? मतलब क्या आपका जो है बिल्कुल ही बेसिक से मैं सिखा रहा हूं, बस अभी जस्ट एग्जांपल दूंगा, मैं छोटा छोटा सेंटेंस आपको देने वाला हूं, जस्ट मैं भी आपको दे रहा हूं छोटा छोटा सेंटेंस बनाने के लिए। तो अभी जस्ट हमने क्या सीखा बताइए कि सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद एम या इज या आर लगाना है, उसके बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है, उसके बाद ओ डब्ल्यू लगाना है। तो चलिए हम लोग जल्दी से एग्जाम्पल लिख लेते हैं कुछ इस पर। एग्जाम्पल जैसे मैं विद्यार्थी नहीं हूं, मैं विद्यार्थी नहीं हूं, देखिए इसमें नहीं लगा हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, मैं विद्यार्थी नहीं हूं तो क्या हो जाएगा बताइए, मैं का आई हो जाएगा, और आई के साथ हमने क्या सीखा है कि आई के साथ एम लगाएंगे, तो एम। यहां देखिए इस स्ट्रक्चर को देखिए, सब्जेक्ट लगा दिया आई, उसके बाद एम इजार में 3 गो में एगो लगाना है, कोनो या लिख दिया हुआ तो एम लग गया, उसके बाद नोट लग जाएगा, आई एम नोट। उसके बाद देखिए विद्यार्थी का क्या हो जाएगा, अ स्टूडेंट। ए क्यों दिए सर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कभी भी स्टूडेंट नहीं लिखा जाता है, या तो ए स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट। मैं विद्यार्थी नहीं हूं कहने का मतलब एक विद्यार्थी का बोध हो रहा है, इसीलिए हमने क्या दिया यहाँ पर, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। अगर सिर्फ आप ए नहीं लगाइएगा तो फिर आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो जल्दी से नोट करिए, कुछ और सेंटेंस हम लोग लिखेंगे यहाँ भी। तो चलिए निगेटिव पर हम लोग बात कर लेते हैं, और भी कुछ सेंटेंस को लेकर के। देखिए इसी पर मैंने काम करना है, मैं थोड़ा सा ऊपर में लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। सब्जेक्ट प्लस एम या इज या फिर आर, सब्जेक्ट प्लस एम या फिर इज या फिर आर, फिर आपका क्या है नॉट, फिर आपका ओ डब्ल्यू। बस इसी पर अभी हम लोग कुछ सेंटेंस और बनाएंगे, ठीक है। तो लिखिए, सेंटेंस लिखिए जल्दी जल्दी से आप लोग। हम लोग दुखी नहीं है, बिल्कुल ही छोटा छोटा सेंटेंस, हम लोग दुखी नहीं है। आप लोग नेता नहीं है, आप लोग नेता नहीं है। दूध हानिकारक नहीं होता है, इस प्रकार का भी सेंटेंस हम लोग देखे थे उसमें अफर्मेटिव वालों में। उसके बाद आगे लिखिए, आग ठंडी नहीं होती है, आग ठंडी नहीं होती है। आप दिल्ली से नहीं हैं। चलिए फटाफट इनको आप नोट करिए और एक एक करके हम लोग बनाते हैं। अब सबको एक एक करके बनाते हैं, सारे सेंटेंस को एकदम पूरा कंप्लीट आप लिखिए हर चीज को। चलिए तो हम लोग दुखी नहीं है का क्या हो जाएगा बताइए, हम लोग दुखी नहीं है का क्या हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लोग का क्या हो जाएगा बताइए, वी। अब वी के साथ क्या लगाइएगा, आर। तो वी आर, क्योंकि हमने सीखा है कि वी के साथ आपका हो गया यू वी दे, ये सब के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। तो वी आर हमको लगाना है यहाँ पर सब्जेक्ट लगा दिया, एम इज आर में 3 गो में एगो लगाना है तो आर लगा दिया, वी आर। उसके बाद देखिए नहीं है तो नॉट हो गया, वी आर नॉट। उसके बाद दुखी का क्या हो जाएगा, सैड। तो क्या हो जाएगा, वी आर नॉट सैड। देखिए इसमें जो सैड है ये आपका एक तरह से एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है, समझ रहे। तो यहां पर क्या किया हमने कि यहां पर कोई एस या फिर ए कुछ नहीं लगाया एडजेक्टिव में, ठीक है। अब देखिए आप लोग नेता नहीं हैं,
तो यहाँ पर नेता एक नाउन है। अब इस पे सोचना पड़ेगा हम लोग को। सबसे पहले आप लोग नेता नहीं है, एक नेता का बात नहीं हो रहा है, बहुत सारा नेता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यू देंगे, यू के साथ आर लगेगा, यू आर नॉट। अब देखिए यहाँ पर आप लोग नेता नहीं, अगर लीडर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। हमने क्या बोला कि काउंटेबल नाउन में क्या करेंगे, या तो ए लगा करके लिखेंगे या लास्ट में एस लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग नेता नहीं है, मतलब एक से ज्यादा नेता का बात हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा लीडर्स। क्या हो जाएगा, लीडर्स। ठीक है, मतलब आप लोग नेता नहीं, यू आर नॉट लीडर्स। ये लीडर भी नहीं देना है, क्या देना है यहाँ पर, लीडर्स। अब देखिए दूध हानिकारक नहीं होता है। ठीक है, तो हमने कल आपको बताया था जैसे होता है या लगता है या लगती है, ऐसा कुछ रहेगा। तो इसको भी हम इज या आर लगा करके काम करेंगे। तो दूध आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, द का यूज नहीं होगा। सबसे पहले क्या दे देंगे यहाँ, मिल्क इज नॉट हार्मफुल, मिल्क इज नॉट हार्मफुल। ठीक है, मतलब हानिकारक। ठीक है, तो दूध हानिकारक नहीं होता है, इसका क्या हो जाएगा, मिल्क इज नॉट हार्मफुल। ठीक है, अब देखिए अगला है हमारा, आग ठंडी नहीं होती है, आग ठंडी नहीं होती है। तो ये भी आग है हमारा। ठीक है, तो आग है तो ये भी तो आपका अनकाउंटेबल ही हुआ। तो यहां पर क्या दे देंगे, आग का क्या हो जाएगा, फायर, फायर इज नॉट कोल्ड, आग ठंडी नहीं होती का क्या हो जाएगा, फायर इज नॉट कोल्ड। ठीक है, हो गया। अब देखिए आप दिल्ली से नहीं हैं, आप दिल्ली से नहीं, आप जो है जितना चीज मैं पढ़ा रहा हूं सबको एक एक करके कॉपी में लिखिए, बिल्कुल बेसिक से मैं सिखा रहा हूं आपको, ताकि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो। आप दिल्ली से नहीं है। सबसे पहले देखिए यहां आपका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू। अब यू के अकॉर्डिंग क्या लगाइएगा, इज आर, तो आर लग जाएगा, यू आर, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया है कि यू के साथ आर लगता है। यू आर नॉट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर कर रहा है, पहले सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद एम या इज आर लगाइए, उसके बाद क्या लगाइए, नॉट है तो नॉट, तो नहीं लगा हुआ है तो नहीं नॉट लगा दिए। अब देखिए यू आर नॉट, अब दिल्ली से का अंग्रेजी हो जाता है फ्रॉम, और दिल्ली को दिल्ली लिखते हैं। तो क्या हो गया हमारा फाइनली, यू आर नॉट फ्रॉम दिल्ली। तो चलिए यहां तक हमारा कंप्लीट हुआ। कुछ और एग्जांपल अभी हम लोग देखेंगे। और एग्जांपल है, सोना काला नहीं होता है। उसके बाद लिखिए अगला, बिहार की भाषा अंग्रेजी नहीं है। उसके बाद लिखिए, भारत के लोग खुश नहीं हैं, भारत के लोग खुश नहीं हैं। अभी और भी सेंटेंस हम लोग देखेंगे इसके अलावा भी, लेकिन फिलहाल अभी जो हम लोग एक एक करके देख रहे हैं सब में देखिए निगेटिव मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, तो चलिए इस तीनों को सेंटेंस को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर आगे भी बढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, सोना काला नहीं होता है। तो सबसे पहले यहां पर क्या दीजिएगा आप, सोना का क्या हो जाएगा, गोल्ड। उसके बाद होता है या होती है, इसके साथ भी भाई इज लगाना है, तो गोल्ड इज नॉट। उसके बाद क्या दे देंगे हम, काला का ब्लैक। तो क्या हो गया, गोल्ड इज नॉट ब्लैक, गोल्ड इज नॉट ब्लैक। उसका देखिए बिहार की भाषा अंग्रेजी नहीं है। यहां पर जो बात हो रही है वो किसके बारे में हो रही है, बिहार की भाषा के बारे में बात हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। यहां हमको बिहार से मतलब नहीं है, मतलब है बिहार की भाषा से। किससे मतलब है, बिहार की भाषा से। तो हम करेंगे यहां पर क्या, ध्यान दीजिएगा,
सब्जेक्ट जो होगा हमारा यहाँ बिहार की भाषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार की भाषा। ठीक, लैंग्वेज लिखेंगे 1 नंबर में, 2 नंबर में ऑफ लिखेंगे और 3 नंबर में बिहार। मैंने कई बार ऐसा आपको बताया पहले पिछले वाले वीडियो में कि उल्टा अंग्रेजी बनाएंगे जब भी 2 नाउन ऑफ से जुड़ा हुआ हो। सबसे पहले हो जाएगा हमारा द लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? द लैंग्वेज। द लैंग्वेज, उसके बाद क्या दे देंगे? फिर 2 नंबर में ऑफ और 3 नंबर में बिहार। अब देखिए बिहार की भाषा, किसके बारे में बात हो रहा है? बिहार की भाषा, द लैंग्वेज ऑफ बिहार। उसके बाद अब देखिए लैंग्वेज तो हमारा अनकाउंटेबल नाउन हुआ, तो इसके साथ हम सिंगुलर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? इज। तो द लैंग्वेज ऑफ बिहार इज नॉट इंग्लिश। देखिए बात को समझिएगा मेरे दोस्तों, यहां पर हमने क्या लिखा? द लैंग्वेज ऑफ बिहार, ये रहा हमारा सब्जेक्ट, और यहां पर लैंग्वेज के अनुसार क्या लगा? इज लगा। उसका नॉट इंग्लिश। तो द लैंग्वेज ऑफ बिहार इज नॉट इंग्लिश। अब देखिए भारत के लोग खुश नहीं है। यहां पर भारत से हमको मतलब नहीं है मेरे मित्रों, मेरे प्रिय मित्रों, भारत से मतलब हमको नहीं है। मतलब है भारत के लोग खुश नहीं है, तो यहां पर भारत के लोग तक सब्जेक्ट होगा। फिर वही कंडीशन आ गया, यहां पर भी हमारा क्या लगा हुआ है? ऑफ लगा हुआ। ऑफ का मतलब का या के या की। तो यहां पर क्या करेंगे? उल्टा अंग्रेजी बनाएंगे। सबसे पहले लोग का अंग्रेजी लिखेंगे द पीपल, द पीपल। उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑफ। द पीपल ऑफ भारत भी लिख सकते हैं या फिर इंडिया भी लिख सकते हैं, तो इंडिया लिख देते हैं, चलिए अच्छा लगता है इंग्लिश में सुनने में। तो द पीपल ऑफ इंडिया, तो भारत के लोग। अब बताइए भारत में एक लोग तो नहीं है, भारत में बहुत सारा लोग है, तो यहां पर क्या करेंगे? आर लगा देंगे, क्योंकि प्लूरल के लिए हमने सीखा है आर। तो क्या हो जाएगा? द पीपल ऑफ इंडिया आर। उसके बाद क्या हो जाएगा? नॉट लगा दीजिए, नॉट। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा? हैप्पी। तो द पीपल ऑफ इंडिया आर नॉट हैप्पी। आर क्यों लगाए सर? क्योंकि भारत के लोग, और भारत में एक लोग तो नहीं है। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह से और वीडियो आपको मिले। और थोड़ा कोशिश करिए, अगर आप मेरे लिए थोड़ा सा काम करेंगे तो इनको शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, या जहाँ जहाँ भी आपके पास ग्रुप है वहाँ वहाँ थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। इतना सा थोड़ा सा कष्ट करिएगा अगर मेरे लिए, तो आप थोड़ा सा कर सकते हैं अगर, तो ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके आगे बढ़े। देखिए ये था निगेटिव सेंटेंस। इसका अभी हम लोग बहुत सारा चीज अभी सीखेंगे, इसमें और भी सेंटेंस बनाएंगे, इसके बाद इससे बड़ा बड़ा सेंटेंस भी हम लोग बनाएंगे। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे, ये अभी तक हमने निगेटिव का भी बनाया और इसके पहले अफर्मेटिव का भी बनाया। अब थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। किस पर बात करेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। तो दूसरा नंबर सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार का था, अफर्मेटिव और निगेटिव। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव। एम-आर में ही हम लोग सीख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये क्या होता है सर? तो ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपका 2 प्रकार का होता है। एक तो हमेशा क्या से शुरू होगा, और दूसरा क्या होगा आपका क्यों, कैसे, कहां, कब, कैसे, क्या लगा रहेगा। ठीक है, तो देखिए 2 तरह का जो इंट्रोगेटिव होगा। एक जैसे मान लीजिए क्या मैं दुखी हूं, या मान लीजिए क्या आप दुखी हैं, ऐसा लिखें, क्या आप दुखी हैं। तो एक तो ये हुआ इंट्रोगेटिव आपका, और आप एक तो ऐसे रहेगा कि आप क्यों दुखी हैं, आप क्यों दुखी हैं। समझ रहे हैं? तो देखिए दोनों में अंतर क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक सेंटेंस आपका क्या है कि क्या से शुरू है, क्या आप दुखी हैं, तो ये हो गया क्या से। दूसरा क्या आप क्यों दुखी हैं। ये जो इंट्रोगेटिव हुआ इसको बोलते हैं यस नो इंट्रोगेटिव। क्या बोलते हैं? यस नो इंट्रोगेटिव। ऐसा क्यों सर? क्योंकि क्या से दुनिया का जितना भी सेंटेंस शुरू होगा सबका आंसर यस या नो में ही मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं यस नो इंट्रोगेटिव। और इसमें क्यों, कैसे, कहां, कब, क्या ये लगा रहेगा, तो इसको बोलते हैं WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव। समझ रहे हैं? तो पहले हम लोग इसको सीखेंगे यस नो इंट्रोगेटिव, तब इसको सीखेंगे। ठीक है, क्यों बोला? तो सबसे पहले नंबर 1 में आप हेडिंग दीजिए यस नो इंट्रोगेटिव, जो कि हमारा किससे शुरू होगा? क्या से शुरू होगा। ये वाला इंट्रोगेटिव क्या से शुरू होगा, उसके बाद ये वाला इंट्रोगेटिव हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इसका जो आंसर है वो यस नो में नहीं मिलेगा, इसका आपको मतलब जो है आंसर देना होगा वो सेंटेंस में देना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या से शुरू वाला लिखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पर यस नो इंट्रोगेटिव। यस नो
इंट्रोगेटिव। ये इंट्रोगेटिव किससे शुरू होता है? क्या से शुरू होता है? क्या से शुरू होता है? ये यस नो इंट्रोगेटिव। ये किससे शुरू होता है? क्या से शुरू होता है? यस नो इंट्रोगेटिव। अब देखिए, इसमें करना कुछ नहीं है आपको, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। बस उसी स्ट्रक्चर में सिर्फ एम इज आर को आगे कर देना है। क्या करना है, समझा आपने? अभी आपने स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था, याद करिए मेरे भाई, कि आपने पढ़ा था सब्जेक्ट होगा, मतलब सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, एम या इज या फिर आर होगा, यही ना। उसके बाद इसके बाद आप क्या किए थे, नोट लगा दिए थे। उसके बाद क्या था आपका, ओ डब्ल्यू, यही था ना जी। अब देखिए, इसमें क्या करना, इसी स्ट्रक्चर में खाली क्या करेंगे, क्या से जो शुरू होता है सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, बस आपको इसी स्ट्रक्चर में इसको आगे कर देना है। एम इज आर को क्या करना है आपको, एम इज आर को आगे करना है। मतलब हमने यहाँ हमको क्या करना है, एम या फिर इज या फिर आर लगा देंगे आगे। उसके बाद तब दे देंगे फिर सब्जेक्ट, तब क्या दे देंगे, सब्जेक्ट। अगर नोट होगा तो नोट यहां पर रख दीजिएगा जाकर के, नोट सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद ओ डब्ल्यू, ठीक है। ओ डब्ल्यू का मतलब अदर वर्ड। लेकिन हाँ, ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, यहां पर क्वेश्चन मार्क भी देना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ये अगर नहीं दीजिएगा तो फिर गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या स्ट्रक्चर बन गया, इसी स्ट्रक्चर से खाली एम इज आर को आगे कर दिए। क्या से जितना भी सेंटेंस शुरू होगा, याद रखिएगा, उसमें ऑक्सिलरी वर्ब सिर्फ आगे कर देना है और कोई ज्यादा काम नहीं करना है आपको, ठीक है। क्या से जितना भी सेंटेंस शुरू होगा, सब में क्या करना है, ऑक्सिलरी वर्ब सिर्फ आपको आगे कर देना और कोई काम आपको नहीं करना है, ठीक है। तो जल्दी से इनको नोट करिए। इस पर हम लोग कुछ सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए हम लोग सेंटेंस बनाते हैं इस पर कुछ। ये रहा स्ट्रक्चर। हमने लिखा, क्या आप खुश हैं? बहुत ही छोटा छोटा सेंटेंस। क्या वे लोग डॉक्टर हैं? क्या मैं दुखी हूं? देखिए, बहुत ही छोटा छोटा सेंटेंस अभी मैं लिख रहा हूं आपके लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहां पर, बताइए हम क्या करेंगे। क्या आप खुश हैं? तो सबसे पहले ये देखना है कि एम या इज या आर में कोनो एक चीज लगाएंगे। तो यहां पर सब्जेक्ट है हमारा आप का अंग्रेजी होता है यू, और यू के अकॉर्डिंग क्या लगेगा यहां पर, आर। तो क्या हो जाएगा, आर यू। उसके बाद क्या हो जाएगा यहां पर, आर यू। एम या इज या आर में क्या लगाएंगे, आर लगा दिए। उसके बाद क्या लगा दिए, सब्जेक्ट लगा दिए। नहीं तो नहीं लगा हुआ है तो नोट नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो आर यू हैप्पी, क्या हो गया, हमारा सेंटेंस बन के तैयार। देखिए, बहुत ही सिंपल है। क्या आप खुश हैं, क्या हो जाएगा, आर यू हैप्पी। क्या आप खुश हैं, आर यू हैप्पी। उसके बाद देखिए, क्या वे लोग डॉक्टर हैं? अब यहां पर क्या करेंगे, वे लोग है सब्जेक्ट, तो यहां पर दे होगा। दे के अकॉर्डिंग, दे के साथ भी तो आर लगेगा। क्या हमने क्या कहा, स्ट्रक्चर में एम इज आर को आगे कर दीजिए भाई। उसके बाद क्या करिए, तब लगाइए सब्जेक्ट। तो यहां पर आर दे दिए, उसके बाद दे। उसके बाद अब देखिए, कुछ तो नहीं है, सिर्फ डॉक्टर है। क्या वे लोग डॉक्टर हैं? डॉक्टर, वे लोग, फिर वही वाला कंडीशन आ गया कि वे लोग डॉक्टर, एक से अधिक डॉक्टर है, तो क्या हो जाएगा, आर दे डॉक्टर्स, क्योंकि प्लूरल हो गया। क्या हो जाएगा, आर दे डॉक्टर्स, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर देना, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, आर दे डॉक्टर्स। अब मैं दुखी हूं, तो क्या हो जाएगा, बोलिए यहां पर क्या हो जाएगा, क्या मैं दुखी हूं, मैं है, तो मैं का क्या होता है, आई। तो आई है तो होगा, लेकिन यहां पर आई के पहले क्या लगाना होगा, एम। तो एम आई, क्योंकि आई के साथ क्या लगता है, एम। तो एम आई सैड। ऐसा कोई पूछता है क्या कि क्या मैं दुखी हूं, तो क्या हो जाएगा, एम आई सैड। तो जल्दी से यहां तक नोट करिए, कुछ और हम लोग बनाते हैं अभी।
चलिए, क्या आप लोग किसान नहीं हैं? उसके बाद लिखिए, क्या मैं कभी नहीं हूं? क्या चीनी मीठी लगती है? तो देखते हैं हम लोग इसको। क्या से सेंटेंस शुरू है, हमने क्या कहा आपको, एम इज आर आगे करना है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एम या इज या आर, उसके बाद तब क्या करेंगे, तब सब्जेक्ट, तब आपका क्या होगा, नॉट होगा तो नॉट, फिर आपका क्या होगा, ओ डब्ल्यू, फिर आपका क्वेश्चन मार्क, है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या से शुरू है सेंटेंस, तो फिर वही वाला काम हो जाएगा यहाँ हमारा। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, आर हो जाएगा, आर, उसके बाद क्या हो जाएगा, यू, आर यू, उसके बाद देखिए एम आर में आर लगा दिए, यू लगा दिए, उसके बाद क्या लगाना, सब्जेक्ट हो गया। अब नॉट लगा देंगे, नॉट है तो। उसके बाद किसान, किसान का क्या हो जाएगा, फार्मर्स, क्योंकि आप लोग हैं, क्या आप लोग किसान नहीं है, तो आर यू नॉट फार्मर्स, क्योंकि एक किसान रहता तब ना हम लगाते हैं यहाँ पर ये फार्मर। तो मैंने क्या कहा आपको, या तो ये फार्मर होगा या फिर फार्मर्स होगा, बहुत सारा किसान का बात हो रहा है। अब देखिए, क्या मैं कभी नहीं हूं, तो मैं का क्या होता है, आई के अनुसार क्या लगे, एम, तो एम आई, उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट, नहीं का क्या हो जाएगा, नॉट, उसके बाद कभी का क्या हो जाएगा, ए पोएट। सर एक क्यों लगाए, क्योंकि मैं कभी नहीं हूं कहने का मतलब है मैं एक कभी नहीं हूं, एक कभी का बोध हो रहा है, तो एम आई नॉट अ पोएट, ठीक है, ऐसा लिखेंगे तब हमारा सही होगा। उसका देखिए, क्या चीनी मीठी नहीं, क्या चीनी मीठी लगती है, तो इज हो जाएगा, इज, उसके बाद क्या देंगे, फिर सब्जेक्ट, इज शुगर, उसके बाद मीठी का क्या हो जाएगा, लगना का कुछ नहीं देंगे, स्वीट। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या चीनी मीठी होती है, क्या चीनी मीठी लगती है, तो इज शुगर स्वीट। यहां तक नोट करिए जल्दी से आप लोग। तो देखिए जस्ट अभी आपने देखा कि ये जो है क्या चीनी मीठी लगती है, क्या हो जाएगा, इज शुगर स्वीट। और मान लीजिए कुछ और सेंटेंस बनाएंगे, क्या बच्चे नटखट होते हैं। देखिए अभी बहुत ही छोटा छोटा सेंटेंस है, फिर आपको मैं बड़ा बड़ा भी बताऊंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, आर हो जाएगा यहां पर, आर, उसके बाद बच्चे का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन, आर चिल्ड्रन, उसके बाद क्या दे देंगे, नोटी नटखट का, ये हो गया हमारा तैयार, आर चिल्ड्रन नोटी, ठीक है। तो ये जो था हमारा यस नो इंट्रोगेटिव था। और ये क्या हुआ हमारा, जो भी क्या से सेंटेंस शुरू होगा तो उसका हम लोग इसी तरह से बनाएंगे, एम इज आर को क्या करेंगे, आगे कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिख देंगे, नोट लिख देंगे अगर नोट होगा तो, ठीक है। तो ये था यस नो इंट्रोगेटिव। यस नो इंट्रोगेटिव किसको कहते हैं, जो क्या से शुरू होता है। उसके बाद WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मैं और भी वीडियो आप लोग के लिए लाऊं। और यदि आप सही मायने में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो रेगुलर वीडियो को देखिए और हर एक पॉइंट को अपने कॉपी में लिखिए, तभी आप सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से।